जी इस्तीफा देना चाहिए, क्यों नहीं देंगे? उनको पोस्ट के लिए इसे तो चुना गया। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात है। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि सबका इस्तीफा चाहिए। यहाँ पे इतने सारे बच्चे अफेक्ट हुए 50 to 60 लाख के आसपास में। आपने इतने ज्यादा बच्चों को अफेक्ट किया तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर छोटे लेवल पे हो रहा है तो आप गलती सुधार सकते हो, लेकिन अगर इतने बड़े लेवल पे हो रहा है तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना बड़ा लेवल आप अच्छे से हैंडल करोगे, लेकिन आप अच्छे से हैंडल ही नहीं कर पाए तो रिजाइन तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए इस समय लगभग 1 बज रहा है और यहाँ छात्र बर्गर खा रहे हैं, बर्गर का आनंद ले रहे हैं। क्या हाल है भाई? सर बढ़िया। और सर ये आनंद कोई और दिलवा रहा है हमें। किसी ने पता नहीं कहाँ से जोमेटो से ऑर्डर करके बाहर सिर्फ डिलीवर किया, अपना नाम भी नहीं बताया, और ये हमको यहाँ तक मिल गए हैं, किसी दूसरे बंदे ने दिए हैं। यहाँ इतने लंबे समय से आए हुए हैं, कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए? फर्स्ट टाइम है। कल जो मैंने देखा ना लोगों को जिस तरीके से मारा है, आज मेरा आने का सिर्फ मैन पर्पज यही था कि शायद किसी के पैर वैर में चोट आ गई हो, एक आध अगर एब्सेंट होता है तो मैं प्रेजेंट हूँ सर, मुझे मार लो, पर एजुकेशन सिस्टम ठीक करो सर। एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार। रेडी हैं आप? पिटने के लिए रेडी हूँ सर, बिना घर वालों को बताए हुए सर। घर वाले तो जाने नहीं देंगे कि जाओ पिटने जाओ, क्योंकि मैं किसको मार लूंगा सर? शरीर देखो आप, मैं कितनों को मारूंगा सर? वो मारेंगे, मैं तैयार हूँ सर, पिटने के लिए तैयार हूँ। कहाँ से हैं आप? सर रोहिणी, दिल्ली से ही हूँ। ये जो था, जो मार्च की बात कर रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि जो ये प्रोटेस्ट से टूट जाएगा। आपको कहीं दिख रहा है या भीड़ दुगनी तिगनी दिख रही है पहले के मुकाबले? सर अब तो पहले से ज़्यादा बढ़ रही है, बट कल सुबह मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा ही थी। बट अब धीरे धीरे, मैं सुबह 10:30 बजे से आया हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ सर अब ना 75% तक लोग एक्स्ट्रा हो चुके हैं। ठीक है, जब मैं आया था कुछ ही लोग थे, मैं स्टेज पर आराम से जा करके दीप के सर से मैं हाथ भी मिला के आ चुका हूँ नीचे तक। ठीक है, बट अब देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब शायद आप भी देख सकते हो, आप मतलब वहाँ कवरेज करने नहीं जा सकते सर अब तो। नहीं, मैं एक्चुअली सुबह से बता रहा हूँ, सुबह जब था तब कम थी, अब बढ़ती जा रही है सर। फिलहाल की क्या स्थिति है? सरकार लग रहा है झुक रही है, झुकने वाली है, सुनेगी, सुनवाई होगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। सर झुकना तो बहुत दूर है सर, और सुनने का तो समझ में ही नहीं आता सर। जब वो अपने मीडिया के थ्रू नहीं सुन पा रही है सर, हम लोगों के थ्रू कहाँ सुन पाएगी? चाहती नहीं है, सुनना ही नहीं चाहती सर। लगता नहीं है सर ये सुनना चाहती है। अगर सुनना चाहती, थोड़ी बहुत तो समझ आप। सरकार डरती कब है? कब डर लगता है सरकारों को? कोई किसी भी पार्टी को कब डर लगता है? सर जब सर उनको डर, देखो सर एक चीज़ बताऊं, इस वाली सरकार को तो डर है नहीं सर किसी चीज़ का। ठीक है, और डर उनको लगना चाहिए, क्योंकि ये उनके ही लोग हैं जो खड़े हुए हैं। तब लगता है जब उनको पता है किसी प्रदेश में चुनाव है और हम वहाँ हार जाएंगे, डर उनको तब लगता है। तो अभी इधर चुनाव नहीं है तो डर नहीं है। अब आप देखिए कितनी स्थिति पर पता है। कल क्या कितने दिन से बैठे हैं, कौन बात करना है आज तक? 27वां दिन है आज का 27वां दिन है इनका चल रहा है। मैं डर होता, अगर पता होता कि दिल्ली में चुनाव है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो शायद आपकी बात सुन चुके हो तब तक। ये लोग सर सोनम सर को ले गए उठा करके। ठीक है यार, उसका इलाज करवा रहे हैं, उसका इलाज करवा रहे हैं। कम से कम यार उससे बात करके ही पूछ लो कि क्या चाहते हो। आप उठा करके उसका इलाज करा रहे हो, वो मर ना जाए, उसकी इतनी परवाह है तुम्हें? उसकी अगर परवाह है तो उससे पूछो वो चाहता क्यों, क्यों भूखा है? उसको खिलाया जा रहा है? घर वाले बीजेपी सपोर्टर हैं सर? बीजेपी सर, उनको तो पता ही नहीं चल क्या रहा है देश में। हैं बीजेपी सपोर्टर नहीं है, वोट किसको डालते हैं घर वाले? सर वोट, सर वही फिर बात आ जाती है सर, मैंने भी किसी और को दिया था वोट, जीती यही है। इस भाई ने भी किसी और को दिया होगा शायद, जीती यही है। हाँ भाई, अभी आप बता रहे थे कि आप घर के पापा ने एंटी इलेक्शन कह दिया आपको यार? एंटी नेशनल बोला कि आप वहाँ पे दारू और सिगरेट पी रहे थे, क्या कर रहे थे वहाँ पे? आप प्रोटेस्ट करने गए थे? ये लाइक मीडिया ने क्या परसेप्शन बनाया हम लोगों का, इस वजह से। और कल जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में क्या बोलूँ मैं, अब स्टूडेंट्स के नाम पे सबने स्टूडेंट्स के ऊपर प्याज काटे हैं। लिटरली लेफ्ट विंग राइट विंग खेलते खेलते स्टूडेंट्स का पूरा प्रोटेस्ट खा गए वो लोग, 4 कोनों पे 4 जगह में बांट के। और क्या बोलते हैं, पत्थर किसने चलाई? स्टूडेंट्स तो नहीं थे वहाँ पे पत्थर चलाने के लिए। पीछे से कौन पत्थर चला रहे थे स्टूडेंट्स को आगे करके? कौन लोग थे वो? वही तो नहीं पता। लेफ्ट विंग राइट विंग ही चल रहा था कल तो प्रोटेस्ट चल ही नहीं रहा था। सोनम सर को उठा के ले गए, हमारे मुद्दे को रख नहीं रहा। रिजाइन और एजुकेशन सिस्टम, सब अपने अपने मल्टीपल परसेप्शन रख रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग सब सरकोने पे अलग अलग परसेप्शन चल रहे हैं। एक परसेप्शन हमारे परसेप्शन के साथ लोग खड़े हो, एक परसेप्शन लेकर पार्लियामेंट हम पहुँचे, फिर हमारा क्लियर हो, उसके बाद अपने परसेप्शन रखे ना। स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट हुआ था नहीं करने की साजिश भी चल रही है कि भाई वो आए थे, कुणाल कामरा आए थे, कि सीता के पति, एक लेडी आई थी जो वो शायरी थी कि नाम होगा बस अल्लाह का, तो परफेक्शन बनाए जा रहे हैं। वही चीज़ें क्यों दिखाई दे रहे हैं? और भी लोग भी तो आ रहे हैं, अकेले वो थोड़िया हैं, और भी लोग भी आ रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने इतना अच्छा बोला, वो लोग चीज़ें नहीं दिखाएंगे, वो नेगेटिव चीज़ें दिखाएंगे। और हम लोग के घर में क्या होता है सर, पापा लोग को एंड्रॉयड मोबाइल है नहीं,
अपने यहाँ जो गोदी मीडिया है, इंडिया न्यूज़, ये लोग जो न्यूज़ ऐसे दिखाते हैं वो अपने पापा लोग, अपनी उम्र के लोग देखते हैं, तो वो लोग वही लोग बोलते हैं। आज की जनरेशन आप इंस्टाग्राम वगैरह में देखिए, सब कुछ ये चीज़ दिखा रहे हैं। जो गोदी मीडिया वो चीज़ें नहीं दिखा रही है। वो लोग अपनी न्यूज़ पर क्या चलाएंगे, जो लोग अपनी पिताजी की उम्र के वो लोग देख रहे हैं कि उन लोग के पास एंड्रॉयड फ़ोन है नहीं, तो उनकी साइकोलॉजी वही है। और जो बीजेपी का वोट रेशियो है ना सर, वो लोग उन्हीं उम्र के लोगों को पकड़ रहे हैं। दारू देंगे, जैसे चुनाव आएगा, मैं अपने एरिया का बताऊँ, पार्षद से लेकर सांसद तक पूरी दारू बिकना चालू हो जाती है। दारू में बिकना पहले से ही सर, अभी मतलब ये बीजेपी की सरकार में, उनमें क्या होगा, अभी मेरे यहाँ पार्षद हार रहा था, केंद्रीय मंत्री आके इन्वॉल्व हुआ पार्षद के वोट में, जहाँ पे पोल बूथ में वोटिंग डल रही थी कि पार्षद से लेकर केंद्रीय मंत्री पार्षद के वोट में इन्वॉल्व हो रहा है। हम अपने मध्य प्रदेश का बताएं, अब नाम नहीं बोलेंगे, आप सब जानते हैं। मैं खुद 2021 में आर्मी का सिलेक्टेड आर्मी, अग्निवीर का नाम सुना है आपने? ये एडमिट कार्ड ये दिखाइए, 2021 में आर्मी में सिलेक्टेड हूँ। NCC सी सर्टिफिकेट था, एग्ज़ाम होता नहीं है, एज ए स्पोर्ट्स कोटा से मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन था। अग्निवीर 2021 में नियम आया था, यह एग्ज़ाम कैंसिल के नोटिफिकेशन, हर महीने एग्ज़ाम कैंसिल किए जाते थे। पुणे महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ था, हर महीने डेट बढ़ा दी जाती थी। एक साल बाद क्या बोला मोदी ने, अग्निवीर स्कीम आ गई है, पुरानी भर्ती है टोटल रद्द। जंतर मंतर पे मैं आया था, 15 दिन प्रोटेस्ट चला था, याद होगा। इनका मेन एजेंडा क्या है? नौकरी इनको नहीं दे रही, नौकरी नहीं देनी, ठीक है। इनको चुनाव का डर नहीं है ना, मेन क्या, इनको चुनाव का डर नहीं है। कोई भी राज्य में चुनाव हो, ईवीएम इनके हाथ में। पश्चिम बंगाल में आपने देखा है ईवीएम पूरे जला दिए गए। पश्चिम बंगाल में पता है ईवीएम क्यों जला दिए गए? कांग्रेस की कह रही थी ईवीएम की जांच हो, ईवीएम ही जला दिए। क्या कहा? एक हादसा हो गया। हादसा ऐसा थोड़ी होता है भाई, ईवीएम जहाँ रखे जाते हैं। अगर मैं किसी भी सत्ताधारी पार्टी की बात करूं, कब झुकती है वो? उनको डर नहीं है सर, उनको डर ही नहीं है। क्या होता है अभी मध्य प्रदेश में देख लो, लाडली बहना योजना के नाम पे पैसे दिए, मध्य प्रदेश जीत गए। 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में आई हैं। क्यों? क्या है, जब चुनाव आने के 6 महीने पहले अभी बोल देंगे हर व्यक्ति के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डालना है, जनता बिक जाती है। दारू बटने लगती है हमारे मोहल्ले में, हर शहर। आप जहाँ रहते हैं आप अपने दोषी दे, मैं सब सरकारों की बात करूं, ज़्यादा दोषी कौन है? हम लोग दोषी हैं या सरकारें दोषी नहीं है आज तक की? सर दोषी तो क्या है, कहीं ना कहीं अपन खुद को ही मानना चाहिए। क्या होता है, जब चुनाव आते हैं उस टाइम पे अपन सब उनके बहकावे में आ जाते हैं। और चुनाव, पहली बात ये नियम चेंज होना नहीं है, चुनाव हर साल होना चाहिए सर। 5 साल चुनाव होते हैं, एक बार अपन बहकावे में आ गए, 5 साल तक झेलना पड़ता है। हर साल चुनाव होने चाहिए, 5 साल तक वेट ही नहीं करना चाहिए। या फिर 5 साल को चुनाव हो तो राइट्स होना चाहिए जनता के पास कि जब वो चाहे तब वो रिकंडक्ट चुनाव करवा सके, ऐसा नियम आना चाहिए संसद में। अच्छा, आपको लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल में यूपी में चुनाव है, से वही उसी स्टेट में चुनाव बड़ा फर्क पड़ेगा, 100% हारेगी, इतना फर्क। सबसे पहले जो मंदिर का जो उन्होंने घोटाला किया है, बहुत फर्क पड़ने वाला है, बहुत फर्क पड़ने वाला, आप देखिएगा। से सर यूपी चुनाव में इनको 0 सीट मिलेंगी, 0। हम यूपी से औरैया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और इनको कोशिश, जितनी कोशिश होगी, एक भी वोट नहीं मिलेगा। कल हम लोग इतनी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ अपना अनशन कर रहे थे, अंदर भी लाठी चार्ज किया, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था। इन्होंने हम लोगों को इतना मारा, लेकिन फिर भी हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा कितनी पुलिस प्रशासन आज भी लगा रखी है, लेकिन हम लोग किसी भी प्रकार से रुकेंगे नहीं और अपनी मांग को लेकर अटल हैं। सरकार जिस तरीके से छात्रों के दमन पे उतारू है, सरकार ने आवाज़ बैठ गई है। कल आंसू गैस के 3 बस्ट मेरे पास ही फटे हैं, उससे आवाज़ मेरी डाउन हो गई है। कल क्या माहौल था? कल सर हम लोग यहाँ से अपना संसद के लिए जा रहे थे, इन्होंने बैरिकेडिंग नहीं खोली, हम लोग वहीं बैठ के अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। थी आप लोगों को जाने के लिए संसद मार्ग पर? सर जब परमिशन वो देंगे ही नहीं तो क्या हम अपनी मांग नहीं रख सकते? के बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी, हम लोग वहीं बैठ गए और रिक्वेस्ट करते रहे कि सर बैरिकेडिंग खोल दीजिए, लेकिन उन्होंने बैरिकेडिंग नहीं खोली। उसके बाद जब सुबह से दोपहर हो गई, लोग पानी पीने के लिए गए तो इन्होंने बाहर से लॉक कर दिया, बाहर वालों को अंदर नहीं आने दिया और अंदर वालों को बाहर नहीं जाने दिया। फिर बाहर इन्होंने मशीनें लगाई, आंसू के गैस के गोले डाले, उसमें हम लोगों पर भी आए और उसके बाद लाठी चार्ज इस कदर किया, बड़े बड़े लठ लेकर आए, लोगों को मारा। सबसे ज़्यादा दुख इसलिए है कि लड़कियों को मारा, सामने वो कह रही थी मत मारिए मत मारिए, मेल पुलिस ने मारा, मेल पुलिस ने लड़कियों को मारा। मेल पुलिस को ये शर्म नहीं आ रही थी कि आप कपड़े पकड़ के लड़कियों की फाड़ रहे हैं। क्या उनकी लड़कियां नहीं हैं घर में, उनके बच्चे नहीं हैं घर में? वो क्या मुंह दिखाएंगे जाके अपने घर पे जाके? हम लोग सर आतंकवादी हैं? हम लोग अपनी ये केवल एक मांग ही तो रख रहे हैं। 30 बच्चे मरे हैं तब जाके हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं। तो क्या हमको लोकतंत्र में इतना भी अधिकार नहीं है कि हम अपनी मांग रखें? जिस तरीके से सोनम जी को यहाँ से उठाया था, वो चादर नहीं थे, वो लोकतंत्र पर कफन था, जिसका रिजल्ट कल हम लोगों ने देखा। लोकतंत्र यदि इस देश में होता
तो सरकार इस तरीके से छात्रों का दमन नहीं करती, इतनी बुरी तरीके से नहीं मारती। प्रधानमंत्री जी सुरक्षा लेकर पीछे के गेट से निकल गए संसद से। चाहते तो क्या बात नहीं कर सकते थे छात्रों से? क्या कोई लाठीचार्ज की ज़रूरत थी? हम लोगों ने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की? कुछ नहीं किया। हम लोगों ने शाम तक लाठियाँ खाते रहे, लेकिन इनकी लाठियाँ बंद नहीं हुए। जिस तरीके से वो कह रहे दंगे किए, अगर दंगा किया होता तो आप देख रहे हैं जनपद के बाहर कोई भी मेट्रो का शीशा नहीं टूटा है, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं हुआ है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं हुआ है। सिर्फ पुलिस के ऊपर लड़कों ने, जहाँ भी जब पुलिस हावी हो गई तो लड़कों ने अपने बचाव के लिए पुलिस पर हमला किया ताकि उन्हें निकलने दिया जाए। पुलिस ने मेट्रो के गेट बंद करवा दिए ताकि वो लड़के छुप ना पाएँ। पुलिस विजेता दहिया इस पार्टी के स्पोक पर्सन है, आप जानते होंगे। कल से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, जब यहाँ ये आंदोलन चला, जब तमाम युवा लाठी खा रहे थे, वो बर्गर खा रहे थे। आपने देखा होगा शायद वो वीडियो कहीं। नहीं, ऐसा है, अगर आंदोलन करना है तो उसके लिए शरीर में भी क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई कुछ खा रहा है तो इसके बारे में इससे ये नहीं कह सकते हैं कि वो प्रोटेस्ट को कमज़ोर कर रहा है। ऐसे तो प्रधानमंत्री विदेशों में घूमते रहते हैं, तो क्या उन्हें देश की चिंता ही नहीं है? और उन्हें तो वास्तव में देश की चिंता ही नहीं है। अगर उन्हें चिंता होती तो यहाँ से संसद की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर दूर है। उन्हें हमारी आवाज़ तो सुनाई देती ना। कल इतनी आवाज़ की हम लोगों ने, लेकिन प्रधानमंत्री के कानों में रुई चली गई है। प्रधानमंत्री संसद छोड़कर भाग गया। आपका क्या नाम है? क्यों, क्या बात हो गई? मैं कल नहीं आया था, मेरे को पता ही नहीं। आज तो आए हो? हाँ, आज कल देखा मैंने, लेकिन ये गलत हुआ। जो लेडीज़ लड़कियाँ, कईयों के हाथ पे फोड़ दिया, कई लेडीज़ को यहाँ मारा, वो देख के हम ये देखने आए कि आज क्या हो रहा है। मतलब कि इस पर्पज़ से हम आए हैं। क्या हो रहा है आज? देखिए, जो मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना जब जो हो रहा है, इतना स्टूडेंट को क्यों मारेंगे? ये आगे चल के यही जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, यही बनेंगे आगे चल के। डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो ही बनेंगे। हम तो एक व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं छोटा सा, लेकिन हमें ये चीज़ बुरा लगा कि क्यों नहीं देते। अब ये तो भाई ऊपर के जो मंत्री लोग हैं वही बताएंगे क्यों नहीं दे रहे हैं। कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, सब एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम अब जब सिस्टम ही खराब है तो किसको कहिएगा? जब घर का आपका पिताजी आपको कमा के लाएंगे ही नहीं तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, क्या देंगे वो? तो ठेकेदार जो मेन है, ऊपर मेन जो चौकीदार है, कह रहे थे सन 2014 में हम भी बीजेपी को वोट दिए, बहुत वोट दिए हमने दिल्ली में। हमारा भी वोटर ID कार्ड दिल्ली का ही है। लेकिन पहले कहते हम चौकीदार हैं, हम चौकीदारी करेंगे। बच्चों का तो भविष्य है, उसका तो चौकीदारी तुम कर नहीं पा रहे हो, तुम देश का क्या चौकीदारी करोगे? हमारा तो ये कहना है, जो सही है वो उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने दिन से ये लोग कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई भूख पे, मतलब वो देखिए इतने बड़े वो जो क्या कहते हैं, सोनम वांगचुक जी कितने दिन से भूखे थे। उनको सफ़ेद मतलब कि चादर लगा के ले जा रहे हैं कि कोई इनको देख ना पाए कि कैसे ले जा रहे हैं। अभी कुछ युवा कि वो कफन था, वो वही तो बता रहा हूँ। ये सब क्या है? ये सब मतलब कि नेपाल वाला सिस्टम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोकतांत्रिक देश है, हर एक कोई अपना बात रख सकता है। क्या नाम है आपका? देव। कल मौजूद थे, आज ही आए हो फर्स्ट टाइम? मैं कल भी आया था यहाँ पे। कल क्या क्या हुआ था यहाँ पर? जी, कल हम यहाँ पे 7 बजे पहुँच गए थे हम यहाँ पे। फिर हम जंतर मंतर के, फिर यहाँ से साइड में गए। सब जगह बैरिकेड लगा रखा था इन्होंने। फिर बैरिकेड 2-3 बार उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी। फिर जब बैरिकेड वहाँ से टूटा, फिर आगे गए हम। फिर वहाँ से भी उन्होंने बंद कर दिया। फिर वहाँ पे 2-3 घंटे बैठे रहे। फिर वहाँ पे बारिश आ गई, तो बारिश आने के बाद फिर हम और आगे जाने की कोशिश करी। फिर उन्होंने टीयर गैस के वो जो, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ में, उन्होंने वो गैस छोड़ दिए। टीयर गैस के फिर उन्होंने गोले छोड़ दिए। किस एग्जाम की तैयारी करी आपने अभी तक? जी, मैं CA की तैयारी कर रहा हूँ। एग्जाम तो लीक नहीं हुआ अभी तक? लीक नहीं हुआ तो क्या हुआ? हमें तो स्टूडेंट। मैं पूछ रहा हूँ वैसे भाई, मैं नॉर्मली ही पूछ रहा हूँ। CA एग्जाम लीक नहीं हुआ ना? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। उम्मीद है आगे उस पर भी नौबत आ सकती है कभी? जी, खतरा तो हर जगह बना रहता है। एक जगह खतरा है तो दूसरी जगह कहाँ सेफ रहता है बंदा? साथ में कोई है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, तमाम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो? नहीं, अभी कोई नहीं। आज ये लोग बता रहे हैं, तमाम लोग बता रहे थे कि मूवमेंट अभी और मजबूत होगा। कुछ है चांस मजबूत होने के? अभी इस्तीफा देने के चांस लग रहे हैं इन लोगों के? जी, मेरे को तो वैसे कोई चांस नहीं लग रहा है इस्तीफा देने, क्योंकि ये लोग बेशरम है। अभी तक इतना बड़ा प्रदर्शन आपने देखा, कल कितने लोग आए थे? 1.5 से 2 लाख लोग आए थे दिल्ली में। 4 से 5 क्या डरते? जो सरकारें हो तो डर होता है कि कहीं चुनाव होंगे हरा देंगे हमें, कहीं चुनाव होंगे हार जाएंगे, बट खौफ क्यों नहीं है इनके अंदर? खौफ इसलिए नहीं, क्योंकि जो जनता है ना, वो अकाउंटेबिलिटी मांगती नहीं है। आपने देखा होगा कि जो ब्रिटिश की PM है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो मैंने वादा करा था उसमें मैं अकाउंटेबल नहीं हुआ।